मुख्यमंत्री ने 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन के आदेश दिए। मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से पृथक चर्चा भी की। उन्होंने 20 से अधिक प्रमुख औद्योगिक समूह के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में भी पेप्सिको समूह 1,250 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, जो करीब 500 लोगों को रोजगार दिलाएगा। उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत सफल रहा। कॉन्क्लेव में देश विदेश के करीब 4,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। कॉन्क्लेव के दौरान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। एलटीआई इंडस्ट्री ने मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सुपर कॉरिडोर इंदौर में संस्थान के प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ रुपए निवेश होगा। कॉन्क्लेव में शामिल केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आज तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में आयोजित हुआ, उसके जो प्रतिभागी थे वो अधिकतर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो उन सब से जुड़े हुए हमारे 4-5 ऐसे कुछ इंटरवेंशन हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबके लिए उपयोगी है। जैसे हमने आर्बिट्रेशन लॉ में अमेंडमेंट किया और एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्बिट्रेशन सेंटर हमने बनाया। तो आर्बिट्रेशन में ये लोग जो भी सिंगापुर जाकर के, दुबई जाकर के अपना आर्बिट्रेशन का अवार्ड करते थे, उनको सबको भारत में अवसर मिलेगा आर्बिट्रेशन के तहत अपने मामलों का निस्तारण। इसी तरह से हमारे मीडिएशन लॉ में भी अमेंडमेंट हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले सत्र में हुआ। और मीडिएशन लॉ में अमेंडमेंट होने से अगर 2 पार्टनर लड़ रहे हैं लंबे समय से, या 2 लोग लड़ रहे हैं जो पहले बिजनेस साथ करते थे या साथ नहीं करते थे, एक ने किसी को माल सप्लाई किया, वो पेमेंट नहीं कर रहा, लड़ रहे हैं, ये मीडिएशन लॉ एक मीडिएटर उन दोनों को कहेगा कि आप जिसको भी मीडिएटर बनाना चाहो बना। ऐसा नहीं है कि पहले कोई मीडिएटर बनाते नहीं थे, बनाते थे, लेकिन लीगल सेक्रेटरी नहीं थी। तो जब लीगल सेक्रेटरी नहीं थी तो कोई लोग नहीं मानते थे, तो फिर वापिस कोर्ट में करते थे। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने उसमें लीगल सेक्रेटरी जोड़ कि जिसको आपने मीडिएटर तय किया और जो मीडिएटर ने फैसला कर दिया, उसके पीछे लीगल सेक्रेटरी कानूनी ताकत आ गई और आपको उसको मानना ही पड़ेगा। तो डिस्प्यूट भी कम होंगे और मामला भी जल्दी छूटेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे बहुत से कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने से बने, उनकी आवश्यकता नहीं थी, उन कानूनों को हमने समाप्त किया। लेकिन 3 ऐसे कानून हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसको हम इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट कहते हैं। ये तो उसके आसपास के बने हुए, लेकिन देश आजाद होने के बाद सीआरपीसी में 1973 में छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद कोई अमेंडमेंट विशेष हुआ ही नहीं। तो अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने ओपन प्लेटफॉर्म से कहा कि अंग्रेजों को नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो इंडियन पीनल कोड लाए, और मोदी जी को नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर ये शासन करने का फर्क भी समझना पड़ेगा। आप देखिए लंबे समय तक कार्य की पड़ती थी, कोई कॉमर्शियल मामला आ गया तो कोर्ट होता था, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कॉमर्शियल कोर्ट डाला, तो कॉमर्शियल कोर्ट बना दी। ऐसे कानून जिनकी उपयोगिता नहीं वो समाप्त कर दिए। हम जन विश्वास बिल लेकर के आए, जिसके माध्यम से हमने कहा कि हम आपको विश्वास करेंगे, और उन्होंने जो उसमें ऐसे कुछ वर्जन थे छोटे छोटे चीजों के लिए अपराध घोषित कर देते, अपराधी बना देते थे, जुर्माना लगा देते थे, तो सब हटा दिए नरेंद्र मोदी जी ने। कहा कि कंप्लायंस की बर्डन हम कम से कम रखेंगे, आप इन्वेस्ट करिए, देश को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक क्षेत्र में जब देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रोजगार का अवसर भी यही आता है। मीट का उद्देश्य था रीजनल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो उज्जैन में 2 दिवसीय आयोजित हुई। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मुझे बुलाने का धन्यवाद।
लगभग अलग अलग सेशन में, खास करके मैं उद्घाटन समापन में शामिल हुआ हूँ। हमारे 10 विभिन्न देशों के, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया सहित ऐसे अलग अलग 10 देशों के हमारे 250 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के उद्योग या निवेश करने वाले मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में हमने लगभग 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट दिया। हमने आपके लैंड बैंक 1 लाख एकड़ भूमि का लैंड बैंक हमारा बना हुआ है, जहां हम बिजली, पानी, जो सड़कों के साथ साथ उद्योग के लिए जो आवश्यक वो सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ निवेश को बहुत पारदर्शी और सरल तरीके से, इसीलिए इसका तरीका करना है कि हमने अपने निवेश के 2 दिन के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम भी बनवाए अलग अलग क्षेत्रों के। जैसे उदाहरण के लिए अकेले अपने इसी उज्जैन संभाग के नीमच जिले में हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी 34,000 करोड़ की एक अलग सीमेंट प्लांट का उन्होंने आजकल भूमि पूजन वहां किया। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, पन्ना, जहां जिस प्रकार के उद्योग की बड़ी यूनिट लगना थी उसके लोकार्पण भूमि पूजन का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां अभी लगने के लिए हम समय नहीं दे पाए। ये जो निवेश का एक अनुकूल वातावरण जो बनता है तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश का, प्रदेश के बाहर, देश के लोगों का, देश के बाहर भी लोगों का निवेश में मन बनता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो रीजनल शुरुआत हमने की, ये उज्जैन के बाद बाकी क्षेत्रों में भी क्रमशः बनती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। और सरकार के लिए जो हमारे अपने मध्य प्रदेश की तासीर है, हमारी कृषि विकास दर तो 25% से आगे चली गई है। उद्योग में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने। जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचाए, ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था। और इस आयोजन को विक्रमोत्सव का एक हिस्सा बनाया। जैसा आप जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव बीते 18 साल से लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन विक्रमोत्सव में विक्रमोत्सव का भी आनंद लें, लेकिन वहां हमारे अपने उद्योग के निवेश की बात भी हो। अलग अलग प्रकार से विक्रमादित्य के काल में ये सारी व्यवस्था सुशासन के लाते जानी है, इसलिए वैदिक घड़ी का भी हमने इसी में कार्यक्रम किया। तो अभी आज पीएम श्री एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है, ये सुविधा एक अपने आप में पूरे लिए बहुत अलग के लिए और यूनिक भी है। जहाँ टिपिकल ऐसे मरीजों को उच्चतम कहीं उनकी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर के परामर्श के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा सुविधा में मदद करना है सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हमने इसको प्रारंभ करने का निर्णय किया है। मैं आज के अवसर पर ये कुछ लिटरेचर आपको मैं दिलवाऊंगा जिसमें अलग अलग प्रकार से लिखा है, लेकिन जो बड़ी जानकारी में है, 1 और 2 तारीख की 2 दिवसीय समिट में 63 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए हैं। ये इकाइयां राज्य में लगभग 10,062 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 वृहद एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए। अदानी ग्रुप ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उन्होंने घोषणा की। कैप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। एलटीआई माइंड ट्री के मध्य प्रदेश शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे।